गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का नया टॉपिक जिसका नाम है प्राइसिंग पॉलिसी। तो पढ़ेंगे हम प्राइसिंग पॉलिसी क्या है और उसके मेथड भी पढ़ेंगे। तो मेथड ऑफ प्राइसिंग। तो चलते हैं। प्राइसिंग पॉलिसी इज ए कंपनीज अप्रोच टू डिटरमाइनिंग द प्राइस एट विच इट offers a good or service to the market. Pricing policies help companies make sure they remain profitable and give them the flexibility to price separate product differently. मतलब इसके अंतर्गत जो है, जो वस्तु बाज़ार में मिल रही है या हमको जिस वस्तु को बाज़ार में बेचना है उसके प्राइस का निर्धारण करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके, जिसको हम बोलते हैं प्राइसिंग पॉलिसी। नेक्स्ट पॉइंट है मेथड ऑफ प्राइसिंग। मेथड ऑफ प्राइसिंग में फर्स्ट पॉइंट है कॉस्ट ओरिएंटेड मेथड। द कॉस्ट ओरिएंटेड मेथड ऑफ प्राइसिंग इज़ ए ट्रेडिशनल मेथड दैट इज़ वाइडली यूज्ड बाय मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स even today. Further, this method is divided into three major parts: cost plus pricing, target returning pricing and markup pricing. कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग क्या होता है? यह एक पारंपरिक मेथड है जिसका उपयोग आज के जो उद्यमी हैं उनके द्वारा काफ़ी बृहद रूप में, व्यापक रूप में किया जाता है। और इसके अलावा तीन पद्धतियाँ हैं जो इसमें विभाजित की गई हैं, जिसमें है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, टारगेट रिटर्निंग प्राइसिंग एंड मार्कअप प्राइसिंग। अब ये क्या होता है इसके बारे में चलते हैं, जानते हैं। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। इन कॉस्ट प्लस प्राइसिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड विच इज़ फर्दर सोल्ड विद ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ द ओनर प्रॉफिट। मतलब जो उत्पादन की लागत को देखा जाता है, इसके अंतर्गत जो है उत्पादन की लागत को देखा जाता है और फिर उसमें एक्स्ट्रा प्राइस को ऐड करके वस्तु को बेचा जाता है, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। नेक्स्ट पॉइंट में है टारगेट रिटर्निंग प्राइसिंग। द टारगेट रिटर्निंग प्राइसिंग इज़ ए पॉपुलर प्राइसिंग मेथड वेयर द प्राइस इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द टारगेट रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। मतलब टारगेट रिटर्निंग प्राइसिंग क्या है कि पहले से ही रेट को फिक्स कर देते हैं इन्वेस्टमेंट को देखते हुए कि हमारा ये लगभग इन्वेस्टमेंट होगा, तो पहले से ही टारगेट फिक्स कर देना कि लगभग इतना रुपए हमको रखना ही रखना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में है मार्कअप प्राइसिंग। इन दिस मेथड द स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट इज एडेड to the product's end price to obtain the final price. Thus, the company decides to fix the product price in such a way that it can get the invested amount during the production stage. मतलब मार्कअप प्राइसिंग क्या होता है कि जो उत्पादन लागत का प्रतिशत है और जो उत्पादन का जो अंतिम कीमत है उसको जोड़ा जाता है। मतलब कि अगर हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, उस प्रोडक्शन से लेके उसको सेलिंग तक जो राशि खर्च की जाती है, ठीक है, उसके हिसाब से वस्तु का हम प्राइस का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग। दिस मेथड इज़ ए स्ट्रेटजी यूज्ड by most marketers to attract customers to their business. The product is sold at lower or discounted prices during its initial offering. The lower prices help attract more customers, thereby keeping the competitors away. मतलब पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होता है कि कम कीमत पर जो है वस्तु को बेच देना, जिससे क्या है वो उनका अट्रैक्शन बढ़ जाता है और उसमें कंपटीटर फिर दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है मार्केट ओरिएंटेड मेथड।
market oriented method. In the market oriented method, the product price is decided based on the latest market trends and research. It is further divided into 5 major parts. मतलब मार्केट ओरिएंटेड मतलब कि बाज़ार को देखते हुए प्राइस का निर्धारण करना कि बाज़ार में जो वस्तुएं हैं वो किस प्रकार की हैं और किस प्रकार डिमांड उसकी ज़्यादा होती है। तो इसमें कुछ 5 और भी चीज़ों में विभाजित किए गए हैं जिसको हम देख के मार्केट को प्राइस को फिक्स करते हैं, जिसमें है परसिव्ड वैल्यू प्राइसिंग। द परसिव्ड वैल्यू प्राइसिंग मेथड इज़ वेयर द प्रोडक्ट प्राइस is decided based on the customer's expectation। मतलब परसिव्ड वैल्यू प्राइसिंग का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत जो ग्राहक हैं उनकी अपेक्षाओं के आधार पर करना। मतलब वहाँ पे जो ग्राहक हैं हमें जान जाते हैं कि लगभग इस प्रकार की वस्तु वहाँ डिमांड होती है, उस हिसाब से उस वस्तु को वहाँ पर सप्लाई करना और उसी रेट में वस्तु को सप्लाई करना। नेक्स्ट पॉइंट में है वैल्यू प्राइसिंग मेथड। दिस प्राइसिंग मेथड इज़ व्हेन द कंपनी प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट लो कॉस्ट। मतलब वैल्यू प्राइसिंग मेथड वह है जिसके अंतर्गत कम लागत में अच्छी गुणवत्ता वाले वस्तुओं को तैयार करना और वहाँ पर सेल करना। नेक्स्ट पॉइंट में गोइंग रेट प्राइसिंग। द थर्ड इज़ द गोइंग रेट प्राइसिंग मेथड वेयर द प्रोडक्ट प्राइस इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट। मतलब जो गोइंग रेट प्राइसिंग है उसके अंदर बाज़ार में पहले से जो वस्तुएं उपलब्ध हैं उसको देखते हुए वस्तु के रेट को फिक्स करना। नेक्स्ट है ऑक्शन टाइप प्राइसिंग। मतलब नीलामी के आधार पे, जैसे द नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज़ द ऑक्शन टाइप प्राइसिंग मेथड वेयर द प्रोडक्ट प्राइसिंग इज़ ऑक्शनल। मतलब कि जो नीलामी की जाती है उसके आधार पर वस्तु को प्राइस करना। नीलामी लगा दी जाती है बोली, उसके बाद वस्तु को जो है रेट जो हाई मिलता है उसी हिसाब से हम वस्तु को बेच देते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंशियल प्राइसिंग मेथड। फाइनली द डिफरेंशियल प्राइसिंग मेथड इज़ वेयर द प्रोडक्ट प्राइजेस वरी फ्रॉम कस्टमर्स टू कस्टमर्स। Prices of this type are mostly dependent on factors like area, time and potential customers। मतलब कि जो ग्राहक हैं तो ग्राहकों से ग्राहक का रेट अलग अलग होता है और यह जो है क्षेत्र, समय और ग्राहकों पर निर्भर करता है। जैसे कि समय कभी महंगा हो सकता है, कभी सस्ता हो सकता है, ठीक है। और किसी एरिया में डिमांड ज़्यादा है, हो सकता है वहाँ पे रेट भी अच्छा हो या कम भी हो, तो वो जो है डिफरेंशियल प्राइसिंग मेथड है। नेक्स्ट है स्कीमिंग प्राइसिंग। स्कीमिंग प्राइसिंग इज़ अनदर पॉपुलर मेथड दैट मार्केटर्स यूज टू एलिवेट देयर प्रोडक्ट सेल्स। हेयर द फर्म चार्जेस the maximum price of the product in the initial stage and reduces the price with time। स्कीमिंग प्राइसिंग क्या होता है कि किसी भी वस्तु में ऑफ़र दे देना, जिससे क्या है कि सेलिंग अच्छा हो जाता है कीमत जो है कम होने पे। नेक्स्ट पॉइंट में है प्रीमियम प्राइसिंग। प्रीमियम प्राइसिंग इज़ ए प्राइसिंग स्ट्रेटजी वेयर द प्रोडक्ट प्राइस इज सेट हायर देन द प्राइजेस ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट। मतलब कि प्रीमियम प्राइसिंग वह है कि जो उत्पाद है, ऑलरेडी वस्तुएं हैं, उसकी अपेक्षा वस्तु को और हाई रेट में रखना, ठीक है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग इज़ ए प्रैक्टिस वेयर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज सेट स्लाइटली लोअर देन दैट ऑफ द होल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 999, 599 एंड सो ऑन। मतलब साइकोलॉजिकल तरीके से ऐसा लगे कि हाँ ये 1000 रुपये का नहीं है, मतलब जो संख्या है उससे वस्तु का रेट कुछ कम कर देना, जिससे लोगों को लगे कि ये जो है, जब जैसे 999 रुपये का है, 999 मतलब 1000 रुपये का नहीं है,
ठीक है, तो ये जो है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, इस हिसाब से साइकोलॉजिकल प्राइसिंग इसका क्रेज़ बहुत है, इस समय जो है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग ज़्यादा रखते हैं लोग। ठीक है, थैंक यू।